राम राम सा, मैं नेपाल से के एस राठौड़ बात कर रहा हूँ एंड आई बिलोंग फ्रॉम राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट। आज मैं आपके सामने एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम माँ भवानी को साक्षी मानकर मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं जो कहने वाला हूँ वह पूर्णतः सत्य होगा तथा निष्पक्ष होगा तथा मेरे प्रत्येक शब्द की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे शब्दों से मेरी जानकारी के पीछे अगर किसी की धार्मिक, सामाजिक एवं जातीय भावनाएं आहत होती है तो यह भविष्यवाणी है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां उसकी धार्मिक, सामाजिक एवं जातीय मान्यताओं पर अधिक मान नहीं रख पाएगी। राजपूत, यह शब्द सुनते ही एक आम भारतीय के मन में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छवि उभर कर आती है। महाराणा प्रताप को भारत का वीर पुत्र कहा जाता है, मगर क्या आप जानते हैं 2008 में आई एक मूवी नेम्ड जोधा अकबर लाउडली रेफर्स अकबर एज शान ए हिंदुस्तान। I am too concerned to know the fact that how for the real or for the real महाराणा प्रताप के देश में, उनके भारत में, उनके हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की शान अकबर कैसे हो गया। मैं पूछता हूँ, कहाँ थे समाज के हितैषी अंगरक्षक जो ना तो फिल्म को रिलीज होने से रोक पाए और ना ही फिल्म बनाने वालों से माफी ही मंगवा पाए। वैसे माफी मंगवाने वाला आइडिया शायद उनको आया ही नहीं और यह फिल्म सुपर हिट हो गई एंड नो वन फ्रॉम द मुंबई और बॉलीवुड गेव अ फक टू द कंट्रोवर्सीज। और उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2 साल बाद जोधा अकबर नाम से एक सीरियल भी आया और बेधड़ाके से चला भी और भारत में देखा भी गया। यह संगठन की हार नहीं, नाकामी है। उसके बाद आई पद्मावत, फिर वही कहानी शुरू हुई और फिर पूरे भारत में आज भी पद्मावत लोग बड़े चाव से देखते हैं। अब ये मत कहना कि फिल्म से कुछ गलत सीन हटा दिए गए थे, वरना मैं कहूंगा घनी ओछी बात कर दी तूने। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। और साथ में यह भी कहूंगा कि ऐसा कहकर तुम अपनी गवारियत और गधा बुद्धि होने का परिचय दोगे। दोस्तों, जिस दिन महाराणा के हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की शान अकबर को बताया जा रहा था, उस दिन महाराणा के लिए एक भी हिंदू संगठन आगे नहीं आया, ना आरएसएस, ना बीजेपी, ना कोई और। क्योंकि उस समय जो महाराणा के लिए खड़ा था उसे यह भ्रम था कि मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और उसने ऐसा जताया भी। तब मुगलों के खिलाफ लड़ने वाले सिखों को, मराठों को, हिंदू हितैषी संगठन आरएसएस को मजबूरन यह मानना पड़ा कि ये अपने में बड़े हो रहे हैं, अपने आप मामला हैंडल करना चाहते हैं, तो हम क्यों बीच में टांग अड़ाने जाएं, हम कौन होते हैं। बीजेपी का साथ तब भी नहीं मांगा गया क्योंकि महाराणा के लिए लड़ने वालों को कांग्रेस से टिकट चाहिए। क्या यह राजपूतों के तत्कालीन हितैषी संगठन करणी सेना की वैचारिक हार नहीं थी? अगर वहां कोई बुद्धिमान संगठन संचालक होता तो बिना तोड़फोड़ मचाए, बिना आक्रोश प्रदर्शित किए, केवल महाराष्ट्र के मराठों को यह कह देता कि राजस्थान में छत्रपति शिवाजी महाराज के मान की रक्षा हम करेंगे, आप लोग बस महाराष्ट्र में महाराणा की छवि पर आंच मत आने देना। ऐसा कहे जाने पर क्या मराठाओं का पुरुष राजपूतों की बात नहीं मानता? एक योद्धा दूसरे योद्धा का मान रखना बखूबी जानता है। वह योद्धा जो मातृभूमि की रक्षा है तो अपने भाई बंधु का आदर पूर्वक मैत्री का हाथ न मांग सके, वह खुद का शासन तो खोता ही है, साथ ही मातृभूमि की गुलामी का कारण बनता है और समान मातृभूमि को शत्रु की रखेल बनवा देता है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि जब मातृभूमि की रक्षा है तो महाराणा ने जंगलवासी भीलों की सहायता प्राप्त करने में संकोच नहीं किया, तो आज के नाम मात्र के राजपूतों को, सिखों, मराठों और बाकी सक्षम हिंदुओं से सहायता प्राप्त करने में कौन सी शर्म आ रही थी जिसका वे सामना नहीं कर सकते थे? और अकबर को हिंदुस्तान की शान कहे जाना उन्हें मंजूर हो गया। क्या आप उन महाराणा से महान हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा है तो जंगलवासी भीलों से सहायता प्राप्त की, या उन श्री राम से ज्यादा महान है जिन्होंने नीति की रक्षा के लिए वानरों और रीछों से सहायता प्राप्त की? किस दम्भ ने तुम्हें हिंदुओं से सहायता प्राप्त करने से रोका? कहीं तुम्हारे पिछले कर्मों के अनुसार तुम्हें यह तो ज्ञात नहीं था कि आखिर किस मोह से सहायता प्राप्त की जाए, कि हमने किसी के साथ व्यवहार बना के कहाँ रखा है। व्यवहार बनाने के लिए तो उनको बराबर रखना पड़ेगा और हम तो ठहरे ऊंचे। फेसबुक, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाने के लिए, रक्तदान शिविर लगाने के अलावा हमने किया ही क्या है? अब यह मत कहना कि राजपूतों, सवर्णों को आरक्षण दिलाने के लिए हमने धरने किए हैं, क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि घनी ओछी बात कर दी ठाकुर। जहां एक ब्राह्मण, एक राजपूत का जीवन आरक्षण को खत्म करने के लिए समर्पित था, वहीं तुम खुद आरक्षण मांगने पहुंच गए। जिस छात्र धर्म पर तुम अभिमान करते फिरते हो, क्या कमी है तुम्हारे रक्त में जो अब तुम्हें आरक्षण की बैसाखी पर चलना है? आज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कई राजपूतों के, ठाकुरों के हितैषी पेज पड़े हैं, अकाउंट्स बने हुए हैं। मेरा ध्यान एक बार वहां गया, मैंने देखा कि राजपूत अयोध्या में बीजेपी की हार का श्रेय लेते प्रतीत हो रहे हैं कि बीजेपी को उसकी असली औकात दिखा दी। अगर वास्तव में तुमको ऐसा लगता है तो तुम भ्रम में जी रहे हो, क्योंकि भारत की तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर उतनी सीटें प्राप्त नहीं की जितनी अकेली बीजेपी ने प्राप्त कर रखी है। औकात किसने किसको दिखाई है? संगठन ज्यादा शक्ति है सत्ता के मायने। इन्हें इंस्टाग्राम के राजपूत हितैषी पेजों की पोस्ट पे मैंने देखा कि राजपूतों के समर्थन में मुसलमान आ रहे हैं और राजपूतों के विरोध में हिंदू खड़े हैं। इस पर क्या कहोगे तुम? आखिर उन राजपूतों को क्या कहा जाए जो श्री राम के दुश्मनों के साथ खड़े
थे, जो श्री राम लला के मंदिर के विरोध में थे और बाबरी मस्जिद के पक्ष में थे। मैं उन राजपूतों को कहूंगा वह मूर्ख गाय जो किसान से नाराज होकर कसाई के पास चली गई, और एक आम हिंदू उन्हें कहेगा गद्दार। जो राजपूत भगवान राम के नहीं हुए वो भगवान परशुराम के क्या होंगे। अयोध्या वाली पोस्ट पर मैंने देखा कि कुछ राम भक्त हिंदू राजपूतों को जयचंद बोल रहे थे। इस सदमे से मैंने होश संभाला ही था कि मैंने देखा कि उसके जवाब में राजपूत जयचंद को महाराज जयचंद बोलकर अपना आदर्श बता रहे थे। अगर इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की जाए तो बड़ी सरलता से वजह जानी जा सकती है। जयचंद को इसलिए आदर्श बनाया जा रहा था क्योंकि वह एक राजपूत था। तो राजपूतों श्री राम का दुश्मन। रावण भी विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मणों की मति नहीं मारी गई है कि वो धर्म से ऊंचा अपने वर्ण को समझ ले। आज भी पूरे भारत में रावण दहन संपन्न करवाते हैं पूरे विधि विधान से। अगर ब्राह्मण भी आज के राजपूत की तरह जातिवाद पर उतर गए तो अगले ही वर्ष तुम रावण दहन करके दिखा देना पूरे भारत में कहीं भी, और इसी भारत में रावण को पूजा नहीं जाने लग जाए तब कहना मगर धन्य है वो ब्राह्मण जिन्होंने धर्म को चुना, वर्ण को नहीं, और आज तक यही नीति समझाई कि राम ही पूजा योग्य है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में मैं कई दिन रुका। वहां मुझे प्रशांत सहवाग, विक्रांत सहवाग, अभिषेक मांगट और पुष्पेंद्र भुल्लर, ये 4 जाट मिले। इन चारों से मेरा भाइयों जैसा नाता हो गया, रिश्ता हो गया। वो रिश्ता क्यों हुआ? जब मैं उनके गांव गया तो मेरा अतिथि सत्कार नहीं हुआ। मेरा यह कहकर सत्कार किया गया कि यह हम में से ही एक है, यह भी एक क्षत्रिय है, अर्थात वो खुद को भी क्षत्रिय मानते थे। फिर बात करने पर मुझे पता चला कि इनका ओरिजिन पंजाबी जाट फैमिली से है। वो मुझे जय श्री राम कहकर संबोधित करते हैं और मैं उन्हें सत श्री अकाल कह के, और वहीं से वाहेगुरु महर और सत श्री अकाल मैंने कहना सीखा। आज से लगभग 3 महीने पहले जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज के यादवों से मेरी मुलाकात हुई। मुझे अपनों जैसा सत्कार प्राप्त हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही पैतृक गांव आ गया हूं। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यूपी के यादव भी खुद को क्षत्रिय मानते हैं, और उनके मुंह से यह सुनकर मैं जरा भी इनसिक्योर नहीं हुआ। मुझे तो यह सोचकर ही अपार खुशी प्राप्त हो रही थी कि ये सारे हाथ आवश्यकता पड़ने पर कल धर्म के लिए तलवार उठाने की योग्यता रखते हैं। और आज केवल 2 महीनों में हम देख पा रहे हैं कि श्री राम को लाने वाले अकेले पड़ गए। बीजेपी अयोध्या से हार गई। अब ये कहने का साहस मत करना कि श्री राम को बीजेपी नहीं लाई, श्री राम बीजेपी को लाए हैं, वरना इसका जवाब मैं जो दूंगा तुम्हारे कानों से खून निकाल देगा। क्योंकि अगर श्री राम बीजेपी को लाए हैं तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी। जिसके साथ श्री राम खड़े उसके सामने तुम कब तक खड़े टिक पाओगे। और सच पूछो तो बिहार के राजपूतों से हाल ही में मैंने बात की चुनाव के बाद, उन्होंने साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में यही कहा कि रामलला को तो बीजेपी हिलाई है। कांग्रेस ने तो 10 वकील खड़े कर दिए थे अदालत में रामलला के मंदिर के खिलाफ, और समाजवादी पार्टी ने तो कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी अंधाधुंध। तो भूल गए क्या तुम? वैसे ये मुमकिन तो पैरेलल वर्ल्ड में भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर मान ले कि कांग्रेस भी राम मंदिर का फैसला करवा सकते तो क्या वह उस अद्भुत रूप में रामलला की मूर्ति बनवा सकती थी जिसमें मोदी जी की लगन ने बनवाई है? क्या मूर्ति के लिए उस शालिग्राम शिला का नेपाल से भारत आना होता जिसमें स्वयं विष्णु जी का निवास माना जाता है? क्या विज्ञान का सदुपयोग कर श्री राम का सूर्य तिलक करवाने के बारे में कांग्रेस कभी सोच पाती? जब समाज के मार्गदर्शक धर्म गुरुओं ने शालिग्राम शिला पर हथौड़ी छेनी चलवाने से मना कर दिया था, तब उस संवेदनशील स्थिति का मर्म समझते हुए सबकी भावनाओं का ख्याल रखने में कांग्रेस या कोई अन्य भारतीय राजनीतिक पार्टी अपना सर्वस्व लगाती? निश्चय ही उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उदाहरण तो मेरा खुद का अपने मोहल्ले में देखा हुआ है। 70 साल से हमारे मोहल्ले में एक रोड नहीं बन पाई। जब भी हम जोर लगा के सरकारों को यह मनाने में सफल हो जाते थे कि हमारे मोहल्ले की रोड भी पास की जाने चाहिए, तब सरकार कभी कभार जब इंस्पेक्शन वालों को भेजती तब मोहल्ले वाले कुछ बकचोदी कर देते थे कि हमारी थड़ी ऊंची होनी चाहिए, हमारी नीची होनी चाहिए, हमारी ढाल उस तरफ रखो, ढाल इस तरफ रखो। ऐसा कहते ही ऑडिट वाले चले जाते, बोलते हमें क्या जबरदस्ती जरूरी है, हम तो जैसे बढ़ाएंगे वैसे बढ़ाएंगे, नहीं बनवानी तो ये पड़ी रखो तुम अपनी रोड। और हर बार की तरह रोड बनना यूं ही कैंसिल हो जाता। और फिर आई एक ऐसी सरकार जिसको वास्तव में रोड देनी थी। उसने सबकी समस्या सुनी और सबकी समस्या को सुलझाया भी। मोहल्ले वालों ने जैसी रोड बनवानी चाहिए वहां वैसी रोड बनवाई उन्होंने। और ये संयोग था कि वो बीजेपी की सरकार थी जिसने मेरे मोहल्ले की 70 साल की रोड की राजनीति को खत्म कर दिया और 570 सालों के राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने की राजनीति को खत्म कर दिया। अब ये मत कहना कि ये सब एक अंधभक्त बोल रहा है, क्योंकि जो आज तक राष्ट्रवाद के खिलाफ थे वे मुझे अगर अंधभक्त कहते तो मुझे मजा आता था, मुझे गर्व होता था कि हाँ मैं धर्म के पथ पर हूँ, मैं राष्ट्रवादी। लेकिन तुम मुझे अंधभक्त कहोगे तो गर्व तो मुझे तब भी उतना ही होगा, मगर शर्म इस बात की आएगी कि ये बात एक राजपूत बोल रहा है आज जिसका आदर्श पृथ्वीराज चौहान नहीं बल्कि जयचंद हो गया है, जिसके नेता को कांग्रेस से टिकट चाहिए समाज के वोट के नाम पर। यह बोलकर कि राजपूत समाज उसका समर्थन करेगा क्योंकि वह करणी सेना से आता है। क्षत्रिय समाज अपना बगा 3.5-4 लाख वोट बे नखवा दो तो जीते। यह तो खुद के कैरियर के लिए संगठन का इस्तेमाल करना हो गया।
मैं के.एस. राठौड़ बिना किसी भय के विचार के साथ स्पष्ट शब्दों में यह कह देना चाहता हूं कि आज करणी सेना का जो चाल चलन है वह एक दिन राजपूतों को समस्त हिंदुओं से अलग कर देगा। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? तो आप कल्पना करके देखिए कि एक जगह चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, एक तरफ मुसलमान खड़ा है, एक तरफ राजपूत खड़ा है। बताइए मेरे को, तेजा सेना जो जाटों की सेना है वह किसका सपोर्ट करेगी? एक राजपूत का सपोर्ट करेगी या मुसलमानों का सपोर्ट करेगी? रेयर चांस में राजपूत का सपोर्ट वो करेगी अगर हिंदुत्व का नाम देख के चले तो, वरना राजपूत है बोल के सपोर्ट नहीं करने वाली। यादव होगा तो यादव को देगा, राजपूत को नहीं देगा, चाहे राजपूत वाला कितना ही बढ़िया आदमी हो। आज राजस्थान में राजपूतों और जाटों की इतनी भयंकर टक्कर चल रही है, हर राजस्थानी को पता है। दोनों बजरंग बली को मानते हैं ये लोग, दोनों श्री राम को मानते हैं, मगर दोनों में मतभेद है, दोनों में टकराव है और इस टकराव का नुकसान हिंदुत्व को उठाना पड़ता है, आगे भी उठाना पड़ेगा, धर्म को उठाना पड़ेगा, राम को उठाना पड़ेगा। अगर मेरे को देश सुधारने की आवश्यकता पड़ी तो मैं सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करूंगा। इसलिए राजपूत होने के नाते राजस्थान में चल रहे इस जाटों के साथ तनाव की पूरी जिम्मेदारी मैं करणी सेना को देता हूं और एक जिम्मेदार संगठन, एक जिम्मेदार नेता की तरह उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी भी पड़ेगी और इसके लिए सुधार कार्य उठाने पड़ेंगे जल्दी से जल्दी। और ये प्रयास तब तक नहीं रुकने चाहिए जब तक एक कट्टर जाट खुद आकर ये नहीं कर दे कि हिंदुत्व में राजपूत हमारे सबसे खास भाई है। और अगर संगठन और उसके नेता ऐसा नहीं करते तो यह मान लिया जाए कि इनमें वो गट्स ही नहीं है जो महाराणा में जंगलवासी भिल्लों के साथ संधि करते समय थे। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय, अर्थात अगर मुझमें सामर्थ्य है विजय प्राप्त करने का तभी मैं संधि प्रस्ताव भेजने का पात्र हूं और मेरा संधि प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जाएगा जब अगले को उसमें अपना फायदा दिखे। अब देख लो तुम संधि प्रस्ताव भेजने के योग्य हो कि नहीं, अपने आप आत्मा मंथन करके देख लो। और अगर फिर भी काल के वश में आकर मन में यह ख्याल आ रहा हो कि राम के लिए, महाराणा के लिए, स्वाभिमान के लिए, धर्म के लिए तथा इनकी रक्षा के लिए राजपूत अकेला ही सक्षम है और इन सब की रक्षा उसके अकेले का ही कर्तव्य है, तब एक बात और कहना चाहूंगा, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ब्रिटिश राज भारत में आने से पहले यही भ्रम भारतीय राजाओं को था कि लड़ने का काम केवल राजाओं का है, क्षत्रियों का है, और इसी भ्रम का परिणाम यह हुआ कि आने वाले 250 सालों तक मां भारती का शोषण हुआ, उन्हें गुलाम रहना पड़ा भारत माता को। जो राजा है वो लड़ेगा, तो क्षत्रिय वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया, हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। इतिहास साक्षी है, प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। और प्लासी की लड़ाई में जब मात्र 3000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों ने भारतीय राजा को हरा दिया जिसके पास 50,000 सैनिकों का संख्या बल था, तब शुरू हुआ गुलामी का भयंकर दौर जिसने जलियांवाला बाग देखा, भगत सिंह का फांसी चढ़ना देखा, चंद्रशेखर आजाद का खुद को गोली मारना देखा, सावरकर का जेल में सड़ना देखा एक बंदे को भारत का राष्ट्रपिता बनते। और इसी राजपूत ही रक्षक है की सोच ने सारी रियासतों का जाना देखा, इंग्लिश का कंपलसरी भाषा होना देखा, संस्कृत का ऐच्छिक भाषा होना देखा, जिससे गुरुकुलों का बंद होना देखा, जिससे शास्त्रों का पाठ पठन रुक गया और फिर रुक गया शस्त्राभ्यास, जिससे हुआ क्षत्रिय निहत्ता और हुआ वह जन एक आम, अर्थात केवल राजपूत ही रक्षक है का परिणाम हम सब ने देख लिया। अब समझदारों को आगे आना चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि आखिर उनका लक्ष्य क्या है, धर्म को बचाना या अपनी जाति के नेता को सीट दिलाना। और अगर उनका लक्ष्य अपनी जाति के नेता को सीट दिलाना हो तो करो जो अनीति पूर्ण करना है और करो करणी सेना के नाम पर खुद को हिंदुत्व से अलग। और अगर उनका लक्ष्य धर्म पथ पर चलने का हो, शास्त्रों के लिए लड़ने का हो, राम के लिए लड़ने का हो, तो राजपूतों को करणी सेना का समर्थन तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए और वो भी बिना किसी किंतु परंतु का ख्याल भी मन में लाए और पूरी निष्ठा से खुद को धर्म के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। और ये मेरा वचन है कि भगवान ना करे कल को किसी राजपूत पर कोई संकट आए, राजपूतों के लिए राजपूतों से पहले ब्राह्मण, जाट, दलित, कुम्हार आगे खड़े रहेंगे, आरएसएस खड़ी रहेगी राजपूतों के लिए, और कोई नहीं तो मैं और मेरा गांव राजपूतों के लिए खड़ा रहेगा। बाढ़ बीमा का नहीं कर सकता कोई राजपूतों का। और अगर फिर भी करणी सेना का समर्थन करना बंद ना कर सको राजपूतों, तो कसम खाओ कि करणी सेना का एक भी सैनिक, चाहे वह आम कार्यकर्ता हो या कोई अध्यक्ष प्रमुख, वह किसी भी राजनीतिक पद के लिए टिकट नहीं चाहेगा, चाहे किसी भी पार्टी से या फिर निर्दलीय ही क्यों ना हो। कुल मिला के वह किसी भी राजनीतिक पद के लिए चुनाव ना लड़ सके। और राजपूतों को यह भी कसम खानी चाहिए कि करणी सेना से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक पद के लिए खड़ा होने का प्रयास करता है तो उसे एक भी राजपूत वोट नहीं मिले, तभी करणी सेना का वास्तविक गौरव बरकरार रह पाएगा। इसके बाद आपको फर्क सीधा दिखाई देगा। अब जो करणी सैनिक आएंगे वो वास्तव में धर्म हितैषी होंगे, अपना कैरियर बनाने के लिए नहीं आएंगे, वो धर्म के लिए आएंगे। और अगर धर्म की चर्चा हो ही रही है तब करणी सेना को एक और नियम बनाना चाहिए कि वो कभी किसी भी परिस्थिति
स्थिति में राजपूत के लिए खड़ा नहीं होंगे। और अगर एक राजपूत के द्वारा किसी अन्य जाति पर अन्याय किया जाता है तो करणी सेना का यह दायित्व बने कि वो उस राजपूत को सजा दिलाएगी, और राजपूत के द्वारा जिस पीड़ित व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ है, वह उसकी तथा उसके परिवार की हर हद तक सहायता करेगी। और हर जातीय संगठन का अगर यही उद्देश्य हो गया कि मेरे समाज वाला सीमा ना लांगे, कोई अनिति ना करे, यह जिम्मेदारी मेरी है। अगर राजपूत गलती करे तो यह जिम्मेदारी करणी सेना की, तब अपने आप राम राज्य स्थापित होगा और इसी के साथ हिंदुत्व में कोई तनाव नहीं होगा, हिंदू एक होगा। और अगर भगवान ना करे और अगर राजपूतों के साथ अन्याय हो, कोई अनिति हो, तो जाट सर्वप्रथम आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, कुम्हार आएंगे, दलित आएंगे, सारे हिंदू मिलकर आएंगे राजपूत की मदद करने के लिए। यह कोई एक कोरी कल्पना नहीं, बस एक ऐसा बड़ा लक्ष्य है जिसे साधा तो जा सकता है, लेकिन निष्पक्ष फैसले लेने वाले नेता की मांग करेगा। यहाँ उनकी जरूरत नहीं जो अपनी लड़ाई को समाज की लड़ाई बना दे। एक राजपूत का मान जितना उसकी पगड़ी, उससे कहीं ज्यादा उसकी तलवार थी। लोग ये याद नहीं रखते कि महाराणा किस रंग की पगड़ी पहनते थे, वे याद रखते हैं तो ये कि महाराणा की तलवार 25 किलो की थी। पीढ़ियां राम की पगड़ी को नहीं, राम के धनुष को याद रखती है। अगर फिर भी पगड़ी को तुम इतना ही मान देते हो कि जान तुम्हारी सस्ती है पर मान महंगा है, तो तुम्हारी पगड़ी पर हाथ लगाने वाले का गला क्यों नहीं उतार लिया? फिर अंजाम चाहे फांसी क्यों न हो। हम याद रखते, पूरा भारत याद रखता कि गोरा बादल के बाद आज भी धोरा वाली धरती ने स्वाभिमान के लिए सर काटने व कटाने वालों को पैदा करना बंद नहीं कर दिया। मगर ये तब कहां मुमकिन था जब तुम्हारी लड़ाई समाज और नीति के लिए नहीं बल्कि सत्ता और टिकट के लिए थी। अब यह मत कहना कि गला काटना संभव नहीं था, क्योंकि भारत में तलवार अलाउ नहीं करते रखना, क्योंकि फिर तुम्हारा जनरल नॉलेज जमीन पर गिरा पड़ा मिलेगा। अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सिखों को कृपाण धारण करने की अनुमति देता है तो राजपूतों को यह हक मांगने से किसने रोका था? आखिर वे क्यों निहत्थे हुए? क्या भारतीय इतिहास को पता नहीं कि राजपूतों का गहना है तलवार? यहाँ मैं किसी को मारने या मरने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, ना ही उकसा रहा हूँ। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि केवल बड़ी बातें मत करो कि मान बड़ा है, प्राण नहीं। प्राण दो, और वो भी नीति और धर्म की रक्षा हेतु प्राण दो। जीवन लगा दो श्रीमंत बाबूजी राठौड़ की तरह, और फिर हम आपका सम्मान करेंगे, पूजनीय बना देंगे आपको। केवल राजपूत के पैदा होने से सम्मान चाहिए इनको। और अगर इतने ऊंचे शौक नहीं हो तुम्हारे प्राण देने के, तो राजपूतों को हिंदुओं से अलग मत करो। मैं आज भी डंके की चोट पे यह कहता हूँ, और हिंदू राष्ट्र नेपाल के मेरे 3 साल के अनुभव के साथ यह कह सकता हूँ कि अगर राम की कोई है तो वह आरएसएस है, बीजेपी है। हाँ, मैं स्वीकारता हूँ कि राम का नाम लेकर बीजेपी आई है, और यह सबसे अच्छी बात है, क्योंकि भारत का दुर्भाग्य तब होगा जब कोई पार्टी रावण का नाम लेकर सत्ता में आएगी। और देखना तुम्हारा जयचंद को सही ठहराना शीघ्र ही रावण को सही ठहरा देगा। और अब मैं राजपूतों से हाथ जोड़कर यह याचना करता हूँ कि कभी टिकट न मिलने पर यह मत कहो कि राजपूत खतरे में आ गया। अगर ब्राह्मण सत्ता पर बैठा है तो तुम उसे अपना ही समझो, खुशी बनाओ, और उससे भी बड़ा दिल रख सको, और उस राम का स्वयं को वंशज मानते हो जिस राम ने केवट को मित्र कहा था, मां सबरी के जूठे बैर खाए थे। तो सत्ता पर बैठने वाले में ना जाट देखो, ना यादव देखो, ना देखो ब्राह्मण क्षत्रिय, ना देखो शूद्र है वो या है जंगलवास, देखो केवल मनुपुत्र है वो, देखो केवल हिंदू है वो। यहाँ मैं अपना आत्म मंथन समाप्त करता हूँ और इसी के साथ शुरुआत करता हूँ उसके निष्कर्ष की। अगर मेरी बात आपको असली क्षात्र धर्म की याद दिलाए तो ठीक, ना दिलाए तो ठीक, मगर ये खुजली मची तुम्हारे भीतर कि ये अंधभक्त बोल रहा है और बीजेपी के लिए बोल रहा है, तो बता दूं मैं श्री राम के लिए बोल रहा हूँ, हिंदुत्व के लिए बोल रहा हूँ। अगर मेरी याचना समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो याचना नहीं, अब रण होगा, या तो जीवन जय या मरण होगा। जय श्री राम, जय मां भवानी। संगठन ज्यादा शक्ति है सत्ता के मायने। किसी आदमी ने कहा था ना कि पगड़ी केवल मेरी नहीं उतरी बल्कि पूरे क्षत्रिय समाज की पगड़ी उतरी है। आज यही बोल रहा है कि संगठन से काम नहीं किया जा सकता, यह इतना प्रभावी नहीं है, यह केवल रक्तदान शिविर लगा सकता है। इसको संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बना रखे हो। अगर संगठन काम का नहीं है तो राजपूतों को क्यों भरोसे में रख रहे हो? राजपूत इसलिए नहीं बैठे हैं यहाँ कि संगठन का लीडर होने के कारण उनका वोट लेने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। या तो संगठन छोड़ दो या सत्ता का सपना छोड़ दो, और सत्ता का सपना न छोड़ सको तो हमारे वोटों की चाह छोड़ दो। क्योंकि झुंझुनू लोकसभा में भी तो लड़ रहा था राज शेखावत ने। ठीक है, 8 नंबर मेरा बटन है, 4 भाई मेरा निशान है, बे बटन दबा मन जिता। ठीक, मौका तो दियो। एक बार थे डॉक्टर राज शेखावत को जो है 8 नंबर बटन 4 पाई चिन्ह बिन जितार दिखा, तो एक मौका दे दो मन, मैं तैयार बैठे हूँ, एक मौका तो दो। निर्दलीय हूँ लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा समर्थित। और पता है तुम वोट कैसे मांग रहे थे? जैसे मेरे मोहल्ले के पिछली बार पार्षद के चुनाव हो रहे थे, उसमें जो उम्मीदवार हारा था ना, उसकी तरह वोट मांग रहे थे तुम। और संयोग की बात यह है कि उसे मैंने ही हराया था, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ था वो। माने चाहेगा साहब, आवश्यकताएं सीमित है, और कोई बड़ा शोक माका है कौन? कोई बड़ा शोक माका है कौन? बैगन। और अब बात करते हैं उस घटनाक्रम की जिसके कारण राजपूत धर्म के खिलाफ हो गया।
और मजबूरन मुझे राजपूत के खिलाफ होना पड़ा। शुरुआत वहां से हुई जब किसी एक आम करणी सैनिक को बीजेपी से टिकट नहीं मिली और मौके ढूंढे जाने लगे कि बीजेपी से कैसे बदला ले, और उसके बाद वो मौका मिल जाता है रूपाला जी के द्वारा, जो राजकोट से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार, और किसी कारण रूपाला जी ने खोल दिया इतिहास का वो पन्ना जो राजपूतों के स्वर्णिम इतिहास के साथ एक काला धब्बा भी था। मगर मैं राजपूतों से कहना चाहता हूँ कि अगर हमें प्राउड है, हमें मान है कि मेवाड़ के राजघराने ने मुगलों से बैर चुना, तो बेशक वर्तमान में हमें वो बोझ भी उठाना पड़ेगा कि चाहे किसी भी हालात में सही हमने मुगलों के साथ संधि तो की थी। क्या अकबर की सेना की ओर से महाराणा के विरुद्ध राजपूत युद्ध नहीं लड़े? कौन था वो राजपूत जिसे महाराणा ने कहा था कि जिसने अपनी बेटी तुरक को दे रखी है वह मेरे साथ रोटी खाना तो दूर मेरे बराबर बैठ भी नहीं सकता? वो मोहम्मद गोरी जिसे 15 बार पृथ्वीराज चौहान ने हराकर माफ कर दिया था और छोड़ दिया था। आखिर किसके सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को आखिरी बार में हराने में कामयाब रहा? इतिहास में भारतीय राजाओं के पास अपना राज्य शासन बचाने के लिए केवल 2 ही विकल्प थे, या तो असीम साहस के साथ आक्रांताओं की बड़ी से बड़ी सेना को हरा दे, या उन आक्रांताओं के साथ संधि करके उनके अंडर में शासन चलाया जाए। और कई भारतीय राजाओं ने पर्याप्त सैन्य बल न होने के कारण ऑप्शन बी को चुना। ऑप्शन बी यानी उनके साथ संधि करनी पड़ती, संधि की शर्तें उनको अपनी बेटी देनी पड़ती, उनकी लड़ाइयां लड़नी पड़ती। अब ये काला सच जैसा है वैसा का वैसा हमें स्वीकार करना पड़ेगा, बड़ा जिगरा रख के, क्योंकि उस समय ऑप्शन सी नहीं चुना था हमने। ऑप्शन सी जिसका जिक्र मेरे दादू शाह हुक्म ने किया था हमारे सामने, ऑप्शन सी था सारे भारतीय राजाओं का एक साथ हो जाना, न केवल राजाओं का बल्कि प्रजा के सभी वर्गों का एक साथ आना, कि राम को मानने वाला कोई जंग में नहीं गया ऐसा कोई नाम नहीं बचे। तब किसकी औकात होती भारत में हरा झंडा फहरा देने की या अंग्रेजी झंडा फहरा देने की? लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। तो जो लड़ा उस पर नाज करो, जो डर गया उस पर लाज करो। कहीं ना कहीं रूपाला जी ने यही बात, जो कि सही बात थी, को गलत तरीके से पेश कर डाला, और जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली हर प्रकार से। और इसके लिए बीजेपी के अन्य कई पदाधिकारियों ने भी माफी मांगी कि गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, भूल हो गई। मगर बात केवल स्वाभिमान की होती तो माफ करके फिर से बड़ा बना जा सकता था। श्री राम का क्षण भर का कार्य था कि समुद्र को सुखा के लंका के ऊपर चढ़ाई कर दे, मगर 3 दिन और 3 रात बैठकर समुद्र से विनती करने लगे कि हे प्रभु हमें रास्ता दीजिए कृपया। और जब समुद्र देवता को विनती की भाषा समझ में नहीं आई और श्री राम की मानव रूप की मर्यादा पूर्ण हो गई, तब जाकर श्री राम ने यह निर्णय लिया कि अब समुद्र को सुखाना न्यायोचित होगा। और जब धनुष श्री राम ने उठाया तब समुद्र देवता त्राहिमाम करते हुए प्रकट हुए कि हे प्रभु सुदृढ़ गवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मेरे को आपकी विनय अनुराग की बात समझ में नहीं आई, कृपया माफ कर दो, गलती हो गई। फिर श्री राम ने बड़ा दिल रख के माफ भी किया, इसलिए आज वो पुरुषोत्तम है, हम राम के वंशज है। ऐसा काम करो कि श्री राम भी ऊपर से यह सोचे कि मेरा नाम लेने वाले आज भी अनिति नहीं करते। माता सीता का हरण करने वाले रावण का भी विधिवत अंतिम संस्कार किया था श्री राम ने। क्षत्रिय बनने से पहले हिंदू बनो और हिंदू बनने से पहले मानव। मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आई या सुनकर बुरी लगी तो माफी मांगता हूँ, मेरी गलती हो गई। मैंने मूर्खों को समझाने का प्रयास कर लिया कि मैंने भैंस के आगे बीन बजा दी, और अगर मेरी बात में तनिक भी वास्तविकता प्रतीत हो और लगे कि मैंने क्षत्रियों को नीति का मर्म समझाने की निष्पक्ष पेशकश की, तो मैं क्षत्रिय धर्म को साक्षी मानकर जाते जाते अपनी इस महान चिंता को मिटा देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं वो दिन नहीं देखना चाहता कि एक ब्राह्मण हमें गद्दार कहे। और इसके लिए हमें अर्थात राजपूतों को करनी सेना में कुछ नियम बनाने चाहिए जिससे संगठन की मर्यादा कभी उससे अनिति ना करवाए। कृष्ण की कूटनीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति और राजनीति के नियमों का अध्ययन कर मैं यहाँ कुछ बिंदु प्रकाशित करना चाहूंगा जिससे कि वास्तविक छात्रत्व संगठन को प्राप्त हो सके। पहला, संगठन के किसी भी पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को अपने अपनों के लिए कभी सुरक्षा मांगने का अधिकार ना हो, ना सरकार से ना कहीं और से, क्योंकि जिसे खुद सुरक्षा की जरूरत है वह असुरक्षित है, अर्थात उसमें जीवन की इच्छा है, अर्थात उसे भय है, और भय का क्षत्रिय के जीवन में कोई स्थान नहीं, क्षत्रिय के नेता के जीवन में तो दूर की बात। एक राजपूत को, विशेषकर एक करणी सैनिक को कभी भी मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। हमारे राजपुताने में एक कहावत है, 5 बरस कुकर जिए, 12 बरस जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन अधिकार। पहला ये कि क्षत्रिय एक रक्षक है और रक्षक को रक्षा की आवश्यकता नहीं। दूसरा यह कि संगठन से जुड़े किसी भी सैनिक को या किसी पदाधिकारी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार ना हो, ताकि सत्ता के लोभ में संगठन का गलत फायदा न उठाया जाए। ना ही संगठन किसी भी व्यक्ति विशेष को चुनने के लिए समाज को सुझाव ही देगा। तीसरा यह कि संगठन किसी भी व्यक्ति विशेष, फिर चाहे वह संगठन का आला पदाधिकारी हो या समाज का कोई आम इंसान, संगठन कभी किसी निजी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ही खुद की लड़ाई को समाज की लड़ाई बताएगा, जैसा कि हाल ही में हुआ कि पगड़ी मेरी नहीं उछली है, समाज की उछली है। ऐसा उदाहरण फिर सामने आने पर संगठन के मुखिया का पदत्याग मांगे समाज, तभी समाज की पगड़ी उछलने से बचेगी। चौथा, संगठन अपने समाज की जिम्मेदारी उठाए कि मेरे समाज वाला अगर अनिति अन्याय करेगा या होने ही देगा तो मैं खुद उसे सजा दिलाऊंगा, ना कि अपने समाज का है बोलकर उसके सभी कुकृत्यों पर पर्दा डाल दूं। तभी समाज के युवा मर्यादित और जिम्मेदार बने रहेंगे। पांचवा यह कि कभी जरूरत पड़े तो मैत्री हाथ बढ़ाने से पीछे न रहे संगठन, अपनी लड़ाई औरों को लड़ने के लिए प्रेरित करे और औरों की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहे संगठन। छठवां यह कि हमें आरक्षण की बैसाखी नहीं चाहिए, सफल कोशिश की जाए कि आरक्षण को कैसे खत्म किया जा सकता है। सातवां यह कि संगठन स्वयं मांस मदिरा को त्यागे और समाज को त्यागने के लिए प्रेरित करे।
मदिरा मर्यादा की प्रथम शत्रु है और मर्यादा नीति का प्रथम पायदान। 8वां ये कि राजपूतों के इतिहास और आदर्शों का कोई अकारण ही उपहास बनाए तो संगठन उसे उसकी गलती का बोध कराए और विश्व पटल पर उसके द्वारा माफी मंगवाई जाए और उसे कहे कि वह अपने शब्द वापस ले और क्षमादान देकर उसे छोड़ दे, और अगर वह अपनी गलती ना स्वीकारे तो कानून को चेताया जाए, और कानून मदद नहीं करे तो गलती करने वाले का गला उतारकर फांसी पर झूल जाने वाले वीर बलिदानी को तैयार करे संगठन, ताकि आइंदा राजपूतों के कोई इतिहास और आदर्शों के ऊपर मुंह फाड़ने से पहले 1000 बार सोचे। भारत के लोग ये कान खोलकर सुन ले, लिख ले, रट ले और गांठ बांध ले। राजपूतों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर मुंह फाड़ने से पहले अपनों को अलविदा जरूर कर दे, क्योंकि काल का सामना कभी भी करना पड़ सकता है। राजपूत केवल रक्तदान करने के लिए नहीं बैठे हैं, आवश्यकता पड़ने पर रक्तपात करने में समय नहीं लगेगा। जय मां भवानी, जय श्री राम।